नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक और जागरूकता से भरपूर वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। बुरे कर्मों की सजा कब मिलती है? क्या यह सजा तुरंत मिलती है या आने वाले समय में? क्या इसका असर केवल इसी जन्म में होता है या अगले जन्मों तक चलता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से लेकर जीवन के वास्तविक अनुभवों तक। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच को गहराई से बदल सकता है। बुरे कर्मों की सजा कब मिलती है? यह प्रश्न युगों युगों से मानव के मन को मथता रहा है। यह प्रश्न केवल दार्शनिक या धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक खोज का हिस्सा भी है। जब कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है, किसी का दिल दुखाता है, छल करता है, अन्याय करता है या फिर अहंकार, लोभ और क्रोध में आकर किसी का जीवन बिगाड़ देता है, तो वह सोचता है कि शायद उसे इसका कोई दंड नहीं मिलेगा। कुछ समय तक तो उसे ऐसा लगता है कि वह बच गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति की व्यवस्था अत्यंत गूढ़ और सटीक है। प्रकृति या ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह सिद्धांत कर्मफल के रूप में जाना जाता है। यह नियम अटल है, अमिट है और प्रत्येक प्राणी पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बलवान, ज्ञानी या धूर्त क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, तो वह ब्रह्मांड के संतुलन को तोड़ता है, और यही असंतुलन भविष्य में उसके जीवन में पीड़ा, कठिनाइयाँ और अज्ञात दुख के रूप में प्रकट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस जीवन में कोई सजा नहीं मिली, इसका मतलब है कि हमारे कर्म हमें माफ हो गए हैं। लेकिन ऐसा सोचना सबसे बड़ा भ्रम है। बुरे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन यह कब मिलेगी, यह केवल ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली ही तय कर सकती है। यह सजा तत्काल भी आ सकती है, कुछ वर्षों बाद भी, या फिर अगले जन्म में भी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का विचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुरे कर्मों की सजा के रूप अनेक हो सकते हैं। कभी कभी यह शारीरिक पीड़ा के रूप में आती है, कभी मानसिक तनाव के रूप में, और कभी सामाजिक अपमान, संबंधों में दरार या आर्थिक संकट के रूप में भी सामने आती है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी बेचैन और अशांत रहता है। यह भी एक प्रकार की सजा है, जिसे बाहरी रूप से कोई समझ नहीं पाता। यह सजा आत्मा पर होती है, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। धार्मिक ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां महान राजाओं, योद्धाओं या ज्ञानी पुरुषों को भी उनके बुरे कर्मों के लिए सजा मिली। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, विद्वान था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे नष्ट कर दिया। कंस ने अत्याचार किए, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसका अंत हुआ। यह दर्शाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि उसके कर्म पवित्र नहीं हैं, तो एक दिन उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक आत्मा होती है, जो सब कुछ देखती है, महसूस करती है और हर कर्म को अपने भीतर संजोकर रखती है। जब व्यक्ति बुरा कार्य करता है, तो उसकी आत्मा अशांत हो जाती है, वह भीतर ही भीतर परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे वह बेचैनी उसके जीवन में समस्याओं के रूप में प्रकट होती है। यह समस्याएं केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्तर पर इतनी गहराई से असर करती हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर समस्या कहाँ से शुरू हुई। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग गलत कार्य करते हैं, वह कुछ समय तक सुखी दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। यह बिखराव ही उस सजा की शुरुआत होती है। कई बार यह सजा उनके बच्चों, परिवार या आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कार्य करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे वंश तक जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे पूजा पाठ, दान और धर्म के नाम पर अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। यह आंशिक रूप से सच है, लेकिन यदि उनके हृदय में सच्चा पश्चाताप नहीं है, तो केवल बाहरी कर्मकांड उन्हें बचा नहीं सकते। सच्चा प्रायश्चित वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने किए गए पापों के लिए ईमानदारी से पछताता है और भविष्य में कभी भी उस प्रकार का कर्म न करने की प्रतिज्ञा करता है।
तभी प्रकृति उसे क्षमा करने के लिए तैयार होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं और उन्हें इसकी सजा नहीं मिली, वे अक्सर जीवन के उत्तरार्ध में अकेले, बीमार या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। उन्हें अपने किए हुए कर्मों की याद सताने लगती है और वे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण समाज में मौजूद हैं, जहां लोग अपने जीवन के अंत में पछतावे में जीते हैं। यह पछतावा ही सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि यह आत्मा को भीतर से जला देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल टालना चाहता है, तो उसे तुरंत ही अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना होगा। सेवा, दया, क्षमा, सच्चाई और भक्ति जैसे गुण अपनाकर ही वह अपने जीवन को संतुलित कर सकता है। यदि वह अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। ईश्वर सब कुछ देखता है, हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। भले ही हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, खुद को भी भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति को धोखा देना असंभव है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव होता है। इसलिए हमें सदा सजग रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तभी सफल हो सकती है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें। बुरे कर्म हमें केवल दुहक और विनाश की ओर ले जाते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं और आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए, ताकि हमें कभी अपने जीवन में पछताना न पड़े। बुरे कर्मों की सजा अटल है। यह कोई भय फैलाने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखद, शांतिपूर्ण और सफल हो, तो हमें अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे ईमानदारी से निभाना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप किन विषयों पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।